नमस्कार दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर दौड़ते हुए इंसान को आप देख रहे हो, ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। यह एक नेवी के समुद्री जहाज़ में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ये देश छोड़कर भाग रहे हैं या फिर नेवी इनको अपने अंडर कंट्रोल कर लेगी, पता कुछ नहीं है। अब ये कहाँ पर हैं? जहाँ पर ये रहते हैं यानी कि राष्ट्रपति निवास, वहाँ पर पूरा श्रीलंका आकर रह रहा है। यह देखो आप स्क्रीन पर। दोस्तों, ये होता है जब एक देश दिवालिया हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि एक सरकार कैसे देश को चलाती है। लेकिन जब पूरी सरकार को एक परिवार चला रहा हो तो हाल तो ये होना ही है श्रीलंका का। इस देश को एक ही परिवार ने बर्बाद किया है। यह सब खानदानी चोर हैं। एक ही परिवार के 28 मंत्री हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए आप, पूरा कंट्रोल एक परिवार के पास। यह है राजपक्षे परिवार। एल्बिन राजपक्षे, इनके 4 बेटे थे। पहले हैं गोटाबाया राजपक्षे, यह हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। दूसरे हैं महिंद्रा राजपक्षे, यह हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री। और तीसरे हैं बासिल राजपक्षे, यह हैं देश के वित्त मंत्री। और चौथे भाई हैं यमल राजपक्षे, यह हैं देश के सिंचाई मंत्री। अभी यहाँ पर रुके थोड़ी ना हैं। ये जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उनके 2 बेटे हैं, नवल राजपक्षे और यूसिया राजपक्षे। जो नवल राजपक्षे हैं यह खेल मंत्री हैं और जो यूसिया राजपक्षे हैं यह चीफ ऑफ द स्टाफ हैं। पूरे देश की नौकरी विभाग, आर्मी, पुलिस, जॉब जो भी हैं सब इनके नीचे हैं। किसी को नौकरी देनी है, किसको नहीं देनी है, सब इनके अंडर कंट्रोल है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जो चौथे नंबर के भाई हैं यमल राजपक्षे, इनके भी 2 बेटे हैं, शासेंद्रा राजपक्षे और शमिंद्रा राजपक्षे। एक कृषि मंत्री हैं और दूसरा एयरलाइन को कंट्रोल करता है। और जो और मंत्री पद बचते हैं वो इनके खुद के रिश्तेदारों के पास हैं। पूरे श्रीलंका की वाट लगा दी है इस परिवार ने। देश का 70% बजट एक ही परिवार कंट्रोल करता है। इसलिए श्रीलंका की पब्लिक अब इस परिवार के पीछे पड़ गई है। इन सब के घरों को जला दिया गया है। पूरे श्रीलंका में अब कोई भी सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है। लेकिन इनके प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा हुआ है और फौज भी चुपचाप बैठी हुई है और जनता पागल हो रखी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि देश का यह हाल हुआ कैसे। एक हरा भरा देश कंगाली की राह में आ कैसे गया। दोस्तों, श्रीलंका एक छोटा देश जरूर है लेकिन गरीब नहीं था। इसके बर्बाद होने के पीछे 2 कारण हैं। एक है खेतीबाड़ी और दूसरा है टूरिज्म। यह दोनों ही ख़त्म करने में श्रीलंका की आम जनता का भी पूरा हाथ है। पहले हम देखते हैं कि इन्होंने टूरिज्म को कैसे ख़त्म किया, क्योंकि एक दिन में तो सब कुछ हुआ नहीं होगा, टाइम लगता है इस चीज़ के लिए। तो बात है 2018 की। 23 लाख टूरिस्ट आए थे श्रीलंका घूमने के लिए। इस देश की जीडीपी का 12 से 13% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है। अप्रैल 2019 को जब क्रिश्चियन का त्यौहार ईस्टर चल रहा था, तब 3 चर्च और 3 होटल को निशाना बनाया गया। लगातार बम धमाके हुए। इन 6 बम धमाकों में लगभग 270 लोगों की जान गई, जिसमें से कि 45 और 50 लोग वो थे जो कि श्रीलंका घूमने आए हुए थे। जानबूझकर टूरिज्म को अटैक किया गया था और वो भी क्रिश्चियन के त्यौहार वाले दिन, जिसकी जिम्मेवारी वहीं के मुस्लिम समुदाय के एक लोकल ग्रुप ने ले ली थी। 8 सुसाइड बॉम्बर थे जिन्होंने कि बम धमाकों को अंजाम दिया था। और उसके बाद पूरी मुस्लिम माइनॉरिटी को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी थी। कई मुसलमानों के घर और दुकानों को जला दिया गया था। पूरे श्रीलंका में बुर्का बैन कर दिया गया और पूरा मुस्लिम समुदाय सरकार के खिलाफ हो गया और बचा खुचा काम कोरोना ने कर दिया। अब एक तो विदेशी नागरिकों पर अटैक, ऊपर से कोरोना, बस उसके बाद पूरे श्रीलंका में टूरिज्म ख़त्म हो गया। अब आते हैं दोस्तों इनकी खेतीबाड़ी पर। श्रीलंका में ज़्यादातर खेती नारियल, रबड़ और चाय पत्ती की जाती है। यहाँ की चाय पत्ती बहुत फेमस है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन जब राज एक परिवार का हो पूरे देश पर, तो ऐसे ही बेड़ा गर्क होता है। तब इस परिवार के एक मंत्री ने सोचा कि खेतीबाड़ी के लिए हम जो खाद यानी कि यूरिया या और पेस्टिसाइड जो हम बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं, उसमें लगभग $400 करोड़ का खर्चा आ जाता है। तो क्यों ना हम इसको बंद कर दें और नेचुरल खाद का इस्तेमाल करें, और उससे $400 करोड़ भी बचेंगे। और फिर इस परिवार ने रातों रात इस पॉलिसी को तैयार कर दिया और
ये ऐलान करवा दिया कि अब बाहर से खाद नहीं मंगाई जाएगी और पूरे देश में विदेशी खाद को बैन कर दिया गया। घर की खाद से रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं, उसके लिए सालों लगते हैं, पर यह बात शायद राजापक्षे परिवार को पता नहीं थी, जिससे कि खेतीबाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ा और ऊपर से नेचुरल खाद की कमी भी हो गई देश में। तब इन्होंने चाइना से नेचुरल खाद मंगवा ली और चाइना की खाद, दोस्तों क्या माइंड सेट होगा इन परिवार का। देखो खाद भी मंगवा रहे हैं तो चाइना से, क्योंकि खाद वो होती है कि जो फसल को कीड़ों से बचाए, लेकिन चाइना की खाद में ऐसे वायरस थे कि उसने फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया, मतलब फसल को खाना शुरू कर दिया और पूरे देश की फसल को ख़राब कर दिया। ऊपर से चाइना ने इतना कर्ज दे रखा है इस परिवार को कि अब पूरा देश भी मिलकर चाइना का कर्जा नहीं उतार सकता। अब टूरिज़्म ख़त्म, खेतीबाड़ी जीरो, फॉरेन रिज़र्व ख़त्म, श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। पेट्रोल तो क्या, उनके पास कोई अन्य चीज़ मंगवाने के भी पैसे नहीं बचे हैं, पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और पूरा पैसा ये राजापक्षे परिवार खा गया है। अब जनता क्या करे, पेट्रोल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कागज़ भी ख़त्म हो गए हैं, सारे देश के अखबारों को बंद कर दिया गया है, बच्चों तक के पेपर को कोर्सपोंड कर दिया गया है, क्योंकि लिखने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम आप लोग तो सोच भी नहीं सकते, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है और इसलिए जनता अब रोडों पर निकल आई है। और क्या करे बेचारी, उनके पास कोई जरिया ही नहीं है, वो क्या करे, मतलब प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी को। दोस्तों हम मिलते रहेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।